क्या तुमने कभी सोचा है कि एक ही मेहनत करने के बावजूद किसी की जिंदगी में रिस्क बढ़ जाता है जबकि किसी की जिंदगी में सब कुछ रुक जाता है? ऐसा क्यों होता है? असल में रिस्क सिर्फ मेहनत का नतीजा है या इसके पीछे अल्लाह का कोई गहरा निजाम काम कर रहा है? आज की इस वीडियो में हम वही पोशीदा सच्चाइयों को जानेंगे जो हमारी जिंदगी को बदल सकती हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि रिस्क अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा एक चीज है, लेकिन इसकी बरकत, वसअत और तंगी हमारे आमाल और रवैये के साथ गहरा ताल्लुक रखती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा और उसे ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से वो सोच भी नहीं सकता। सूरह अत-तलाक आयत 2 और 3। इस आयत से ये बात समझ आती है कि रिस्क सिर्फ कोशिश नहीं बल्कि तकवा के साथ जुड़ा हुआ है। हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स चाहता है कि उसका रिस्क बढ़ जाए और उसकी उम्र दराज हो, वो सिले रहमी करे। सही बुखारी। ये हदीस हमें सिखाती है कि रिस्क सिर्फ माल नहीं बल्कि ताल्लुकात और अखलाकियात के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब अमली जिंदगी में हम देखते हैं कि कुछ लोग हराम रास्ते इख्तियार करते हैं, सूद लेते हैं, धोखा देते हैं, नमाज में गफलत करते हैं, वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह पर भरोसा नहीं करते और सिर्फ दुनियावी वसाइल को सब कुछ समझ लेते हैं। तो उनकी जिंदगी में आमदनी होने के बावजूद बरकत नहीं होती, वो हमेशा कमी महसूस करते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग कम आमदनी के बावजूद सुकून की जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में अल्लाह का खौफ, इस्तिग़फ़ार, सदका और हलाल रिस्क की कोशिश होती है। कुरान में मजीद आया है कि तुम अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत मुआफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद के जरिए मदद देगा। सूरह नूह आयत 10 से 12। इस आयत से ये बात वाज़ेह होती है कि इस्तिग़फ़ार रिस्क बढ़ाने का एक बड़ा जरिया है। अब अगर हम अक्ली लिहाज से देखें तो एक इंसान चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, अगर उसकी ज़िंदगी में हराम, गुनाह, नाफरमानी और अल्लाह से ताल्लुक़ का इंक़िता हो तो उसकी ज़िंदगी में बेसुकूनी ज़रूर आएगी, क्योंकि रिस्क का असल मालिक अल्लाह है। वो चाहे तो रिस्क बढ़ा दे और चाहे तो उसकी बरकत उठा ले। आज के मुआशरे में हम देखते हैं कि बहुत से लोग ज्यादा आमदनी के बावजूद सुकून नहीं पाते, जबकि कुछ लोग कम आमदनी के बावजूद खुशी की जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि मसला आमदनी में नहीं बल्कि बरकत की कमी में है। अब अगर हम जदीद तनाजुर में देखें तो सोशल मीडिया पर सब बड़ी कामयाबियां दिखाते हैं, लेकिन हकीकत में बहुत से लोग अंदर से टूट चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से ताल्लुक़ भुला दिया होता है। उनकी ज़िंदगी से बरकत ख़त्म हो चुकी होती है। अब तवज्जो देने वाली बात यह है कि रिस्क कम होने की असल वजह गुनाह, नमाज में गफलत, वालिदैन की नाफरमानी, हराम कमाई और अल्लाह पर भरोसे की कमी हो सकती है, और रिस्क बढ़ने की वजह तकवा, तवक्कुल, इस्तिग़फ़ार, सदका और सिले रहमी है। अब हल ये है कि हमारा पहला काम अल्लाह की तरफ वापस आना होगा, हलाल रोज़ी को यकीनी बनाना होगा, बाकायदगी से नमाज अदा करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना होगा, सदका करना होगा और रिश्तेदारियों को कायम रखना होगा, क्योंकि रिस्क अगरचे आसमान में लिखा हुआ है, लेकिन इसकी बरकत ज़मीन पर हमारे आमाल से जुड़ी हुई है। आखिरी बात यह है कि अगर तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में रिस्क बढ़े तो सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ दुरुस्त करो, क्योंकि अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। अब सवाल यह है कि क्या हम खुद अपने इल्म के बगैर ऐसे काम कर रहे हैं जो हमारे रिस्क की बरकत को कम कर रहे हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताओ।